छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका बेसिक सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें किस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है आव्यूह का सहखंडज, मतलब आव्यूह का सहखंडज निकालना। हम किस प्रकार आव्यूह का सहखंडज निकालेंगे। तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि एक वर्ग आव्यूह क्या है, एक वर्ग आव्यूह। ध्यान रखना, जो हमारा सहखंडज या सहखंड निकलेगा वो वर्ग आव्यूह पर ही निर्भर होगा, इसके अलावा और किसी प्रकार के आव्यूह का सहखंडज नहीं निकलेगा। तो एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एक सहखंडज आव्यूह ए के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। अब वो कैसे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। जहाँ ए आई जे अवयव स्मॉल ए आई जे का सहखंड है, आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं। अब सहखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। ठीक है, तो इसे हम किससे दर्शाएंगे? ए डी जे। ठीक है, और किसका निकाल रहा है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। सारणिक ए का निकालेंगे तो हमने ए लिख दिया, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा सहखंडज है वो इस ए का क्या है, परिवर्त है। कैसे? यदि हमारे पास कोई एक सारणिक दिया है ए बराबर करके, किसके रूप में दिया? ए बराबर। ये हमारे एक सारणिक है ए 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करके इसका क्या निकालेंगे? सहखंड। क्या निकालेंगे? पहले इसका हम सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड। तो सहखंड मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था सहखंड कैसे निकालते हैं। तो इसका हमने आपके लिए फॉर्मूला भी बताया था। क्या था? ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे। ठीक है, और एम आई जे। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सहखंड निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड। तो सहखंड इसका निकालेंगे तो 2/2 का भी बताया था, 3/3 का भी। तो इसका पहले सहखंड निकालोगे, फिर से आप क्या करोगे, सारणिक रूप में व्यवस्थित कर लोगे। कैसा? ए कैपिटल ए 11 कैपिटल ए 12 ए 13, ये कैपिटल हमारा आ गया सारणिक रूप में। अब इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। परिवर्त हमने आपके लिए बताया था कि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाता है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। तो ये ऐसे में लिखा, हमने इसे खड़े में लिख दिया। ये पंक्ति ऐसे में हमने इसे खड़े में कर दिया, इसको ऐसा है ऐसा कर दिया। तो इसका ये क्या निकलाया? परिवर्त। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? सहखंडज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहखंडज। ये तो हमारा 3/3 का हो जाएगा। और यदि आपको पहले इस रूप में व्यवस्थित नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब सहखंड लिखते हैं तो 11 12 13 ऐसे में चलता है, लेकिन जब सहखंड लिखते हैं तो 11 12 13 ऐसे में चलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तुम्हारा 3/3 का, हम 2/2 का देखते हैं। अब हम 2/2 की कोटि का सहखंडज निकालेंगे। तो 2/2 कोटि का सहखंडज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? लिखा है 2/2 कोटि के वर्ग आव्यूह ए का सहखंडज ए डी जे यानी एडजॉइंट ए 11 और ए 22 को परस्पर बदलने एवं ए 12 और ए 21 के चिन्ह परिवर्तित कर देने से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे नीचे दर्शाया गया है। कैसे? देखो, जैसे हमारा कोई एक सारणिक दिया है ए 11 12 21 22। अब हम इसका सहखंडज डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, जे वाला और ए वाले इन दोनों को आपस में बदल देना। यहाँ का अवयव यहाँ लिख देना और यहाँ का अवयव यहाँ लिख देना। ठीक है, ऐसे में तो हम अवयव बदल देंगे, लेकिन ऐसे में क्या करेंगे, अवयव नहीं बदलाएंगे। ऐसे में अवयव ना बदलाकर उनके क्या बदल जाएंगे? चिन्ह। तो देखो, यहाँ ये प्लस का है, ए भी प्लस का है। तो देखो, एक यहाँ किसका हो गया? माइनस का, और ये भी यहाँ किसका हो गया? माइनस का। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे में चिन्ह बदल देंगे अकेले और ऐसे में अवयव बदला जाएंगे, तो हमारा 2/2 का सहखंडज निकल आएगा। तो इसको निकालना बहुत सरल होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमारे एक्सरसाइज 4.5 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिखा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इनके सहखंडज निकालना है। तो 2/2 का आप कर सकते हैं। कैसे? इसका आंसर मैं आपको यहीं डायरेक्ट बता देता हूँ। ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ऐसे में इनके क्या हो जाएंगे, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे -3 हो जाएगा, ये -2।
इसका सह खंड निकाला आया। ठीक है, लेकिन 3/3 का कैसे निकालेंगे, इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हमें इस अवयव का क्या निकालना, सहखंडज। तो पहले हम क्या करेंगे आपके लिए, पहले हम बता चुके हैं कि इसका हम पहले सहखंड निकालेंगे। यानी हमारा सहखंड निकालने का सूत्र होता है AIJ बराबर -1/i प्लस j और MIJ। ठीक है, तो पहले हम MIJ निकालेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, AIJ कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे AIJ मतलब I और J का मान। तो पहले हम निकालेंगे A11 मतलब -1 पे घात I का मान 1, J का मान 1, क्या हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब M11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा M11। मैं एक बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, फिर इसके बाद अपन डायरेक्ट ही करेंगे। तो M11, अब M11 हम कैसे निकालेंगे, मतलब इसको निकालना है तो इसे छुपा लेंगे, इसे छुपा लेंगे, क्या क्या बचा A और A बचा, इनका आपस में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इनटू। तो कैसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा A11 बराबर -1 पे पावर 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, अब हम M11 का मानते इसको छुपा लेंगे, इसको जो बच गया उसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 5 का 0 में तो 0, क्या हो जाएगा 3 - 0, ये हो जाएगा। माइनस पे घात जब सम है तो प्लस में आंसर आता है, तो यहाँ 1 और ये 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कैसे निकालना है। तो अब हमें निकालना है A12, क्या हो जाएगा -1 पे घात 1 + 2 M12 कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा -1 पे घात 1 + 2 3 हो जाएगा, और जब माइनस पे घात बेसम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब हमें M12 निकालना है, तो हमारा सवाल क्या है, M12 मतलब 11 12। तो इसका स्तंभ और पंक्ति छुपा ली, क्या दिख रहा है 2 एकम 2, और ऐसे में माइनस का 2 और 5, तो 5 दूना 10, और एक -a लगा हो और एक हमारा फॉर्मूले में मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 10 क्या हो जाएगा, 2 + 10। तो नीचे देखेंगे 2 + 10 हो जाएगा 2 + 10, तो ये हो जाएगा -12। अब हम डायरेक्ट करवाएंगे, आपको देखना है, क्वेश्चन आपको मिलाते चलना है। अब हम निकालेंगे A13 का मान, किसका, A13 का। तो कैसे निकलेगा A13 का मान, अब हम आपको बार बार क्वेश्चन नहीं बताएंगे। तो A13, तो हम यहीं देख लेंगे 1 और 3 4, मतलब किस में आंसर आएगा, प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में। और M13, तो M13 को हम क्वेश्चन में आप देख लेना बार बार कैसे छिपाएंगे M13 का मान। तो पंक्ति और स्तंभ छिपाएंगे, तो 2 का 0 में तो 0, और 2 का 3 में माइनस के 2 हैं, और एक फॉर्मूले में तो 2 3 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे M21, 13 तक जाएंगे, फिर 21 से शुरू हो जाएगा। तो M21 2 और 1 3, यानी बेसम है तो आंसर माइनस में आएगा। क्या हो जाएगा M21, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा लेंगे, तो -1 का 1 में तो 1 एकम 1, और 2 का 0 में तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1। अब निकालेंगे हम A22, तो A22 कैसे निकलेगा, तो A22 2 और 2 4 सम है, प्लस में आंसर आएगा। तो इसकी पंक्ति स्तंभ छुपाएंगे, तो हो जाएगा 1 एकम 1, और ऐसे में 2 का गुणा 2 में, और माइनस प्लस, तो 2 दूना 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे A23, तो 3 और 2 5, बेसम है, माइनस में आएगा। तो हो जाएगा पंक्ति स्तंभ छुपाने पर 1 का 0 में 0, माइनस प्लस, और 2 एकम 2, और एक सूत्र वाला माइनस आ जाएगा, ये माइनस प्लस के 2। अब 23 के बाद अब निकलेगा किससे, 31 से। तो A31, तो 3 और 1 4, प्लस में आंसर आएगा, सम है। तो क्या हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ छुपाएंगे, तो -1 का 5 में तो 5 एकम 5, और -3 दूना 6, ये माइनस के 11। इसके बाद में A32, 3 और 2 5, बेसम है, माइनस में आएगा। A32, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लिए, 5 एकम 5, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर इसके बाद A33, 3 और 3 6, तो प्लस में आएगा, तो 3 एकम 3, माइनस प्लस 2 एकम 2, 5 हो जाएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका सारणिक बना लेंगे फिर सहखंडज, नहीं तो आप डायरेक्ट ही सहखंडज निकाल सकते हैं। सहखंडज को मैंने बताया था एडजॉइंट लिखते हैं तो हो जाएगा एडजॉइंट ए। सारणिक ए का एडजॉइंट निकालना तो इसका सूत्र क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसमें मान रख देंगे। मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, A11 का मान निकला था हमारा 3, 12 का निकला था -12, 13 का निकला था 6, फिर इसके बाद 21 का निकला 1, 22 का निकला 5, 23 का निकला 2, फिर इसके बाद 31 का निकला -11, 32 का -1, 33 का 5। तो ये हमारा आ गया सहखंडज। इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित करना है हमें। क्या सत्यापित करना है कि ए एडजॉइंट ए यानी क्या है, जो ए दिया है वो और एडजॉइंट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आपके ऊपर बता चुके हैं। फिर बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर बराबर सारणिक ए और आई, ए का सारणिक। अब ए का सारणिक कैसे निकालते हैं, यदि हमें कोई अवयव दिया है तो उसका हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे R1 से या R2 से या R3 से, किसी से भी प्रसार करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, ए का सारणिक निकल आएगा। ठीक है, आप क्या करना, R1 से प्रसार कर देना, उससे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड ए, यानी ए का सारणिक होता है वो। ठीक है, अब आपको क्या करना, सत्यापित, यानी जब ए और एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे तब, और एडजॉइंट ए और ए का गुणा करेंगे तब, और सारणिक ए और आई का गुणा करेंगे तब, तीनों के आंसर यदि बराबर आ गए तो वो हमारा सत्य है, नहीं तो फिर सत्यापित असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना यार, क्वेश्चन आप सही बनना चाहिए। पहले ए और एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे, फिर एडजॉइंट ए और ए का गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद ए का सारणिक कैसे निकालते हैं, R1 से प्रसार करके कुछ मान आ जाएगा, उसका गुणा आई में। अब आई कैसे निर्धारित करोगे, 2/2 का है तो आई 2/2 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, और 3/3 का है तो 3/3 का भी मैंने आपके लिए बताया था कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम। तो आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं आपके लिए, आव्यूह का व्युत्क्रम। तो आव्यूह के व्युत्क्रम का सूत्र होता है, व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स। कोई हमारे लिए आव्यूह दिया रहेगा ए का, उसका हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए, 1/mod ए और एडजॉइंट ए इसका क्या है, फॉर्मूला है ए इनवर्स का। और पीछे हम आव्यूह में ए इनवर्स कैसे निकालते थे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमने निकाले हैं ए इनवर्स, 2/2 की निकाले, 3/3 की निकाले। लेकिन यहाँ पर हमें ए इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट यानी सहखंडज के रूप से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, यानी ए का सारणिक, और एडजॉइंट ए, क्या है, एडजॉइंट ए। अब हमें किन आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, तो आपको यहाँ पर परिभाषा नंबर 4 दिख रही है कि एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय होता है। अव्युत्क्रमणीय कब कहलाता है, ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ जाता है कि जब एक आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय है तो मॉड ए बराबर, मतलब ए का जब हम प्रसार करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। जब आंसर 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, ध्यान रखना, क्या करेंगे, अव्युत्क्रमणीय। जब हम इसका प्रसार कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 8 एकम 8 और 4 दूना 8, तो आंसर कितना आ गया, 0। तो ये क्या है, हमारा अव्युत्क्रमणीय है। क्या है, अव्युत्क्रमणीय, मतलब ये किसी का व्युत्क्रम नहीं है। अब इसके बाद परिभाषा नंबर 5 दिख रही होगी आपको कि एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। कब कहलाता है, जब मॉड ए का आंसर 0 ना आए, और कुछ आ सकता है लेकिन 0 नहीं आएगा। ध्यान रखना, चाहे प्लस और माइनस कुछ भी आ जाए लेकिन क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। और जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय,
ध्यान रखना, ठीक है। और जब 0 के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय। ये आप दोनों अच्छे से नोट कर लेना। अब एक उदाहरण भी दिया उन्होंने, ए बराबर दिया है कुछ 2/2 का अव्युत, इसको उन्होंने हल कर दिया तो कितना आ गया, -2 आंसर। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या है हमारा, व्युत्क्रमणीय है। क्या है हमारा, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के क्या निकालना है, हमें व्युत्क्रम। क्या निकालना है, व्युत्क्रम, यानी ए इनवर्स निकालना है। लेकिन किसका, जिनका अस्तित्व हो। अस्तित्व कब होगा, जब हम इनका प्रसार करके देखेंगे। यदि आंसर 0 आ गया तो अस्तित्व नहीं है। क्यों, जब 0 आएगा तो वो किसी का व्युत्क्रम नहीं होगा, वो तो अव्युत्क्रमणीय होगा। लेकिन जब किसी का आंसर 0 नहीं आया, इनमें से जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमणीय, मतलब उनका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो जिनका अस्तित्व है हमें उन्हीं का ही व्युत्क्रम निकालना है। तो अस्तित्व के लिए पहले हमें ए का मोड निकालना पड़ेगा, मतलब ए का प्रसार करना पड़ेगा सारणिक का। जी आप भी दिए इनका प्रसार कर देंगे तो हमारा मोड ए निकल जाएगा। यदि वो 0 के बराबर आ गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, और यदि 0 के बराबर नहीं आया तो उसका अस्तित्व है। तो इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर मान के चलो 7वां ही ले लिया, 2/2 के तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, 7वां, लेकिन ध्यान रखना पहले आपको मोड ए निकाल कर देखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 7वां हल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ए बराबर मान लिया, तो ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ करके मोड ए का मान चेक करेंगे। किसका, मोड ए का। तो मोड ए हमें चेक करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लेना, आव्यूह का R1 से प्रसार, ठीक है। आव्यूह का क्या करेंगे, R1 से प्रसार। तो जब प्रसार करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, सारणिक बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 1 है, 1 लिख लिया, इसको छुपाया, 5 दूना 10, माइनस 0 का 4 में तो 0, फिर प्लस माइनस तो माइनस के 2, ठीक है। इसको छुपाएंगे, इसको 0, ये भी 0 जाएगा, फिर प्लस का 3, इसको छुपाया, इसको 0 0 0 जाएगा। तो मोड ए का मान क्या हो जाएगा, मोड ए का मान हो जाएगा हमारा 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 ही, सॉरी 10 बचेगा, 10 हो जाएगा, ए भी 0 ए भी 0। तो हमारा मोड ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब इसका क्या है, अस्तित्व है, अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तो अब हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। मतलब इस आव्यूह का व्युत्क्रम होगा, मतलब इसका अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया, 0 नहीं आया। 0 आ जाता तो फिर इसका व्युत्क्रम निकाल ही नहीं सकते थे, अस्तित्व ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, उसके बाद ही ए इनवर्स निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, और एडजॉइंट ए हमारा सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने मोड ए का मान निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है, एडजॉइंट का। किसका निकालना है, एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट का मान कैसे निकालते हैं, तो हमारा सूत्र क्या होता है, aij बराबर -1/i + j और mij, ये होता है, ठीक है। तो हम आपको बिल्कुल डायरेक्ट करवाएंगे। आपको हमने एक क्वेश्चन विस्तार से बता दिया है। तो पहले हम निकालेंगे a11। तो a11 क्या करेंगे, a11 को निकालेंगे तो -1/1 + 1 i और j के मान, और m11 हो जाएगा एक, चलो एक बता देते हैं। तो -1/1 + 1 2 सम है, प्लस में आंसर आएगा। m11 का मान, क्वेश्चन को आप देखते चलना और निकाल लेना। तो m11 का मान, एक की पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंजा 10 और 0, तो क्या हो जाए 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम निकालेंगे a12 का मान। a12 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 और 2 3 है, बेसम है, माइनस में आंसर आएगा। तो a12 वाले नंबर की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 ही आ गया। फिर हम निकालेंगे a13। तो a13 पे 3 और 1 4 है, मतलब प्लस में आंसर आएगा। तो a13 नंबर की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो तब भी 0 आएगा। फिर निकालेंगे a21। क्या निकालेंगे, अब हम a21 निकालेंगे। तो a21 2 और 1 3 है, बेसम है, माइनस में आंसर आएगा।
21 नंबर पे छुपाएंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, और 0 का 3 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसके बाद हमारा आएगा A22, 2 और 2 4 है, विषम है, सॉरी सम है, प्लस में आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिखेंगे A23, तो 3 और 2 5, विषम है, माइनस में आएगा। 23 नंबर की छुपाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा, मतलब 0। फिर इसके बाद 31 का नंबर आएगा, A31, तो 3 और 1 4 है, सम है, प्लस में आंसर आएगा। तो 31 कैसे निकालेंगे? आप क्वेश्चन में देख कर छुपाएंगे। 31 नंबर की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो क्या आएगा? 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो 8 माइनस के 6, कितना बचेगा? 2। फिर A32, 3 और 2 5, विषम है, माइनस में आंसर आएगा। तो इसके नंबर को छुपाएंगे पंक्ति स्तंभ को, तो क्या आएगा? 4 एकम 4 और 0 का 3 में तो 0, क्या आएगा? माइनस का 4। फिर इसके बाद A33, तो A33 पे क्या करेंगे आप? A33 3 और 3 6 प्लस, क्योंकि सम हो रहा है तो प्लस में आंसर आएगा। 33 नंबर की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 एकम 2 और 0, तो 2 माइनस का 0, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब हमारा सब निकाला है तो हमें क्या निकालना? A इनवर्स। तो A इनवर्स का हमारा सूत्र था 1/mod A एडजॉइंट A, तो क्या हो जाएगा? 1/mod A। mod A का मान हमने, ये सूत्र सॉरी देख नहीं रहा था, ये हमारा फॉर्मूला है 1/mod A एडजॉइंट A। तो 1/mod A, mod A का मान हमने निकाला था, ऊपर कितना आया था? 10 लिख दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? एडजॉइंट A, तो इसका सूत्र क्या होता है? A 11 12 13, तो 11वें नंबर पर क्या है? 10, 12 नंबर पर 0, 13 नंबर पर 0। ठीक है, फिर इसके बाद 21 22 23, तो 21 नंबर पर क्या है? 21 नंबर पर है माइनस का 10, 22 नंबर पर 5 और 23 नंबर पर 0। फिर इसके बाद क्या होता है? 31 32 33, 31 नंबर पर 0, 32 नंबर पर माइनस का 4 और 33 नंबर पर 2। अब इसको 10 का अंदर सम में भाग देना है तो सम में दे सकते हो, नहीं देना तो यही हमारा आंसर है। तो इसके बाद में अब बाकी क्वेश्चन कर लेना, 5वां 6वां 8वां 9वां 10वां 11वां। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले आपको mod A ही निकालना पड़ेगा। यदि इसका आंसर 0 आ गया तो फिर उसका अस्तित्व नहीं है, और यदि mod A का मान प्लस माइनस में और कुछ भी आ गया इस 0 के अलावा तो उसका अस्तित्व है। तो पहले mod A निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट, फिर उसके बाद हम A इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और होमवर्क करके जरूर भेजाएं।